आज छत्तीसगढ़ का किसान खेतों में खड़े होकर आसमान की तरफ नहीं देख रहा है, भाजपा सरकार की तरफ देख रहा है। किसान को बारिश की चिंता कम, सरकार द्वारा रची जा रही समस्याओं की चिंता ज़्यादा। बुआई का समय, लेकिन किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा है, पोटास नहीं मिल रहा है। सहकारी समितियों में किसान सुबह से शाम तक लाइन लगाकर खड़े हैं। दिन भर के बाद उनको जवाब मिलता है कि अब खाद नहीं है। जिस समय किसान को खाद चाहिए उस समय खाद नहीं, जब डीएपी चाहिए उस समय डीएपी नहीं, जब यूरिया चाहिए था उस समय यूरिया नहीं दिया, जब धान बेचने के लिए टोकन चाहिए था उस समय टोकन नहीं दिया। किसान को खेत जोतने के लिए, बुआई करने के लिए, थरहा डालने के लिए डीजल चाहिए उस समय डीजल नहीं। जिस समय किसान को अपनी फसल बेचनी होती है उस समय खरीदी नहीं। आखिर किसानों ने क्या बिगाड़ा है भाजपा सरकार का? स्थिति इतनी बदतर कि अपने खेत के लिए जरकिन में डीजल लेने वाला किसान संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। डीजल खरीदने के लिए उसको अनुमति लेनी पड़ रही है। ब्लैक मार्केटिंग करने वाला समझा जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि पहली बार किसान के साथ हो रहा है। जब धान बेच रहा था किसान तो अपनी फसल का भौतिक सत्यापन करा रहा था। किसान अपनी मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में ईंधन डलवाने के लिए परेशान है, लेकिन सरकार को किसान की परेशानी दिख नहीं रही है। अब खेती तो किसी मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार नहीं करती। खेती समय पे काम मांगती है और भाजपा सरकार वही बहुमूल्य समय किसानों से छीन रही है। डार के चूके बेंद्रा और पाक के चूके किसान। खेत में जब बुआई का पाग आता है उस समय किसान के आगे डीजल और डीएपी की समस्या खड़ी है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर खाद की कमी क्यों? जब हर साल खेती होती है, हर साल बुआई होती है, हर साल इतनी खाद लगती है, तो उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? किसानों के बीच में चर्चा है कि यूरिया और डीएपी की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है, लेकिन सरकार क्यों आंखें बंद करके बैठी है? किसके संरक्षण में चल रहा है ये ब्लैक मार्केटिंग का खेल? ले दे के धान उगाने के बाद किसान को धान बेचने के लिए जो संघर्ष करना पड़ा उसकी कहानी बड़ी दुखद। टोकन के लिए संघर्ष, खरीदी केंद्रों के चक्कर, भुगतान के लिए बैंकों के चक्कर, घर में रखे धान का भौतिक सत्यापन। अगर किसी किसान का 2 गांव में खेत है तो उसी गांव में धान रख के उसको भौतिक सत्यापन कराना होगा। ऐसी बेतुकी शर्तें। किसान डीजल के लिए लाइन लगाए, खाद के लिए लाइन लगाए, ब्लैक में खाद खरीदे, खेत में मेहनत करे, सरकारी दफ्तरों में एग्रीटेक पोर्टल पंजीयन के लिए धक्के खाए और अपनी ही मेहनत की कमाई के लिए बैंक की लाइन में खड़ा रहे। क्या यही भाजपा का सुशासन है? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार का एजेंडा किसानों की मदद करना नहीं है, किसानों को हतोत्साहित करना है। खाद के लिए तरसाओ, डीजल के लिए तरसाओ, समय पे व्यवस्था मत होने दो, एग्री स्टेक पोर्टल के पंजीयन के लिए घुमाओ, टोकन के लिए घुमाओ, भौतिक सत्यापन के नाम पे परेशान करो और फिर कह दो कि खेती घाटे का सौदा है। किसान की जमीन हड़प कर उसे उद्योगपतियों को सौंप दो, या किसान की जमीन पे भाजपा का बड़ा कार्यालय खड़ा कर दो, आरएसएस का कार्यालय बना दो। किसान पूछ रहा है आखिर उसका अपराध क्या है? उसे किस बात की सजा दी जा रही है? अन्न उपजाकर वह देश का पेट भरता है, क्या यही उसका अपराध है? छत्तीसगढ़ का किसान भीख तो नहीं मांग रहा है, वह अपना अधिकार मांग रहा है। किसान की सहनशीलता जवाब दे देगी उस दिन सत्ता के सारे दावे और सारे विज्ञापन खेत की मिट्टी में दब जाएंगे। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा निर्णायक भी है। आज किसान के खेत में खाद नहीं है, लेकिन किसान के मन में भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।